ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपके स्क्रीन पे है, व्हाई डिड दे चेंज द टाइमिंग ऑफ द लंच। उन्होंने लंच का टाइम क्यों बदल लिया। किन्होंने बदल लिया था, एनी फ्रैंक और उसके परिवार ने। क्यों बदल लिया था ये देखिए। दे चेंज द टाइमिंग, उन्होंने समय को बदल लिया था। ऑफ द लंच, लंच के समय को। टू सेव ए मील, भोजन बचाने के लिए। दे बिगैन टू हैव ए कप ऑफ पोरीज, पोरीज होता दलिया। दे बिगैन, उन्होंने शुरू कर दिया। टू हैव ए कप ऑफ पोरीज, एक दलिया का कप लेना शुरू कर दिया। इन द मॉर्निंग्स, सुबह के समय। एंड देन ईट अर्ली लंच एट 11:30, और फिर सुबह जल्दी मतलब 11:30 बजे उन्होंने लंच लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए थे। तो उस रूम में वो ठहरे हुए थे, तो खाने पीने की कमी थी, भोजन की कमी थी, तो इन्होंने भोजन को बचाने के लिए ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज एनी फाइंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाट डज, क्या चीज़ है जो एनी फ्रैंक अंडरस्टैंड करने में मुश्किल लगता है, उसको समझ पाना मुश्किल होता है एनी फ्रैंक के लिए, तो वो क्या चीज़ है। देखिए आंसर, एनी फाउंड इट डिफ़िकल्ट, एनी को ये मुश्किल लगा। टू अंडरस्टैंड, समझना, क्या समझना मुश्किल लगा। वाई इंग्लैंड वॉज मैन्युफैक्चरिंग बॉम्ब्स, कि इंग्लैंड बॉम्ब्स क्यों बना रहा था। फॉर डिस्ट्रक्शन, तबाही के लिए। एंड एट द सेम टाइम रिकन्स्ट्रक्शन न्यू हाउसेज, और उसी समय के दौरान नए घरों का भी निर्माण कर रहे थे। ये समझ पाना इसके लिए मुश्किल था कि बम भी बना रहे हैं तबाही के लिए और नए घरों का निर्माण भी कर रहे हैं। वाई सो मच मनी वॉज स्पेंट ऑन वॉर्स, क्यों युद्ध के ऊपर इतना ज़्यादा धन खर्च किया गया। वाइल नो मनी वॉज बीइंग स्पेंट ऑन मेडिकल सर्विसेज और ऑन द पुअर, जबकि वाइल मीन्स जबकि कोई भी रुपया नहीं खर्च किया गया मेडिकल सर्विसेज पर और गरीबों के लिए। वाई पीपल वर स्टारविंग, क्यों लोग भूखे मर रहे थे। स्टारविंग, भूख से मर रहे थे। वैन माउंटेन्स ऑफ फूड रोटिंग अवे इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जबकि संसार के दूसरों हिस्सों में बहुत बड़ी मात्रा में भोजन सड़ रहा था, फिर भी लोग भूखे मर रहे थे। ऐसा क्यों था, ये समझ पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनी हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, युद्ध के लिए वो कौन है जो उत्तरदायी हैं। अकॉर्डिंग टू एनी के अनुसार, वॉर वॉज नॉट सिंपली द वर्क ऑफ पॉलिटिशियंस एंड कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवादी हैं और राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। एने फ्रैंक के अकॉर्डिंग जो युद्ध था, वॉज नॉट सिंपली द वर्क, ये केवल एक साधारण सा काम नहीं था पॉलिटिशियन और कैपिटलिस्ट का, पूंजीपतियों का। सी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि द कॉमन मैन वॉज एवरी बिट रिस्पॉन्सिबल, जो सामान्य आदमी है ये हर बात पर वो उत्तरदायी था, जिम्मेदार था इसका। अदरवाइज पीपल एंड नेशंस, लोग और राष्ट्र, वुड हैव रेबल्ड लॉन्ग अगो, विद्रोह बहुत पहले हो चुका था। देयर वॉज ए डिस्ट्रक्टिव अर्ज इन पीपल, वहाँ पे एक तबाही जो हो रही थी लोगों के द्वारा अर्ज किया जा रहा था कि वैसा ना हो। द अर्ज टू रेज मर्डर एंड किल, ये अर्ज किया जा रहा था वहाँ पे, मतलब और जो लोग थे जो यहूदियों को मार रहे थे, तो उनके द्वारा ये अर्ज कर रहे थे कि मर्डर और किल, बस केवल यही बातें सुनाई दे रही थी चारों तरफ से, और ये केवल डिस्ट्रक्टिव थी, तबाही फैलाने वाली बातें थी। तो ये अकॉर्डिंग टू एने फ्रैंक ने अपने अनुसार बताया कि जिम्मेदार कौन था वॉर के लिए। सामान्य जो आदमी हैं वो तो थे ही, और जो राजनीतिक और पूंजीपति जो लोग थे उनके साथ साथ सामान्य लोग भी जिम्मेदार थे, क्योंकि सामान्य लोग भी कह रहे थे मारो काटो, मतलब ऐसी मारकाट मची हुई थी, तो सामान्य लोग भी मार रहे थे। तो खाली एक जो है कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियंस ही जिम्मेदार नहीं थे। तो ये एने फ्रैंक ने बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी है आपका, व्हेन विल वॉर्स स्टॉप बीइंग फॉट, कब ये युद्ध जो है चला हुआ था जो, ये कब समाप्त होगा। वॉर्स वुड स्टॉप बीइंग फॉर ओनली व्हेन,
ओनली वैन ह्यूमैनिटी विदाउट एक्सेप्शन अंडरगोज ए चेंज। ये कह रही है वॉर्स वुड स्टॉप, युद्ध बंद हो सकता है बीइंग फॉर ओनली वैन, जब युद्ध बंद हो सकता है जब ह्यूमैनिटी जग जाएगी, मानवता जग जाएगी लोगों के दिल में। विदाउट एक्सेप्शन, बगैर किसी एक्सेप्शन के, अंडरगोज ए चेंज, तभी एक बदलाव आ सकता है जब लोगों के दिल में मानवता जग जाएगी। अगला है हाउ डज एनी डिस्क्राइब हरसेल्फ। एनी ने खुद को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया। एनी डिस्क्राइब्ड हरसेल्फ टू बी ए यंग गर्ल हु हैड मैनी सीक्रेट क्वालिटीज़। एनी ने वर्णन किया अपने बारे में टू बी यंग गर्ल, के वो जवान लड़की है, हु हैड मैनी सीक्रेट क्वालिटीज़, जिसके अंदर बहुत सारी सीक्रेट क्वालिटीज़ थी। सी वॉज यंग एंड स्ट्रॉन्ग, वह यंग थी और स्ट्रॉन्ग थी, एंड लिविंग थ्रू ए बिग एडवेंचर, एक बड़ी एडवेंचर के साथ वो जीवित थी। सी डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड द होल डे, वह नहीं चाहती थी, सी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती थी टू स्पेंड, बिताना, द होल डे, सारा दिन, ग्रम्बलिंग मतलब बेकार में बातें करते हुए बिताना नहीं चाहती थी। बिकॉज देन इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हैव फन, क्योंकि तब मज़ाक करना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। सी हैड ए चीयरफुल डिस्पोजिशन एंड इनर स्ट्रेंथ, उसकी जो है अंदरूनी जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, और डिस्पोजिशन था उसके लिए बहुत ही चीयरफुल थे, बदलाव था उसके अंदर। सी हैड ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, सी हैड ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, उसके अंदर जो बदलाव था वो बहुत ही एक इनर स्ट्रेंथ थी, उसकी अंदरूनी ताकत ही थी जिसके कारण वो बदल गई थी।